आइए देखते हैं आज कुछ रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो 15 टॉपिक हमने यानी कि खोजकर्ताओं का नाम इसमें है। देखिए एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। पाई मेसन की खोज किसने किया था? युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। इनका पूरा नाम था कार्ल एंडरसन। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था? मोजले ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन थॉमसन ने। ठीक है। अब देखिए एक तो आज खोजकर्ता के बारे में बता रहे हैं। अगला जो वीडियो आएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी। जैसे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कब रहता है, उसकी ऊर्जा और स्थिति की जानकारी किससे लेते हैं, सब जानकारी करके एक एक करके लेंगे हम लोग। नहीं पहले हम लोग आज खोजकर्ता के बारे में देख ले रहे हैं। तो इधर देख रहे हैं हम लोग। जैसे पीएच मापकरण की खोज किसने किया था? सारेंसन ने। रेडियम की खोज किसने किया था? क्यूरी दंपति ने, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। उसके बाद भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है, आइंस्टीन को किस खोज के उपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उसका नाम क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन्होंने 3 खोज किया था, 3 खोज में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज पे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और देख रहे हैं नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। फास्ट मूव में एक बार और रिवीजन कर ले रहे हैं इसका हम लोग। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन, प्रोटॉन के नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक, पाई मेसन की खोजकर्ता युकावा जापान के रहने वाले थे, काफी अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाई मेसन की खोज किया था। पाई मेसन 3 प्रकार के होते हैं, धन आवेशित पाई मेसन, ऋण आवेशित पाई मेसन और उदासीन पाई मेसन। इसके बारे में डिटेल वीडियो आगे आपको मिलेगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। आगे और देख रहे हैं नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था? मोजले ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। और देखते हैं पीएच मापकरण की खोज किसने किया था? सारेंसन ने। रेडियम की खोज किसने किया था? क्यूरी दंपति ने। भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण तीनों किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आगे नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। इसके बाद स्लाइड पे अगले चीज को हम लोग देख रहे हैं। आइए कुछ मापक यंत्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। यंत्रों के नाम है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वायु की चाल मापने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। विंड वेन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वायु की दिशा मापने के लिए, मतलब पूर्वाभारक पश्चिमाभारक की जानकारी लेने के लिए हम लोग विंड वेन का प्रयोग करते हैं। आगे ओमीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए। थर्मामीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं? शरीर के तापमान को मापने के लिए। और एक और क्वेश्चन बन जाता है, निम्न तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और शरीर के तापमान को मापने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और देख रहे हैं सूर्य के तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फाइरोमीटर का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति की जानकारी लेने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। एक बार और देख ले रहे हैं झटके में इसको। जैसे वायु की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर का। वायु की दिशा, विंड वेन का। विद्युत धारा को मापते हैं किससे? ओमीटर से। शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति की जानकारी लेने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए प्रश्न बने, पृथ्वी की आयु का आकलन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। जीवाश्म की आयु का आकलन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग के द्वारा। वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रेन गेज का। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का।
गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। विभव तथा विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। एक बार और देख लीजिए इनके बारे में। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा। जीवाश्म की आयु का आकलन कार्बन डेटिंग द्वारा। वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? रेन गेज का। दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? लैक्टोमीटर का। दही की शुद्धता को मापने के लिए भी लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? मैनोमीटर का। विभवांतर या विभव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? वोल्टमीटर का। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। इस तरीके से करके चलिए जल के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का अणु भार कितना होता है? 18। जल एक यौगिक है। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। फिर जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है। जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। फिर जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे सर्वाधिक होता है। फिर और इसके बारे में देख रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पहले प्यास को बुझाने में, दूसरा आग को बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन बन जाता है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में पानी सहायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और पानी दोनों एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, दोनों का मिश्रण नहीं हो पाता है। और देख रहे हैं हम लोग, जैसे देखिए अशुद्ध जल क्या होता है? विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। फिर देख रहे हैं इसकी उपस्थिति। जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। फिर देख रहे हैं जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। यौगिक किसे कहते हैं? देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर क्वथनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे उबलने लगता है। फिर देख रहे हैं और कि वर्षा का जल। फिर जल का pH मान कितना होता है? सब pH मान किसे कहते हैं? देखिए हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। pH मान की खोज किसने? सॉरेनसन ने किया था। कब किया था? 1909 में किया था। और देखा आसवन विधि का मतलब क्या होता है? यदि किसी पदार्थ को शुद्ध करने के लिए एक नियत टेम्परेचर की आवश्यकता हो, नियत ताप की आवश्यकता हो, तो उसे बोलते हैं आसवन विधि। एक और क्वेश्चन, घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। फिर और देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस। देखिए एक क्वेश्चन होता है डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में क्या संबंध होता है? C/5 = F - 32/9। आगे और देख रहे हैं हम लोग पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए। हाँ, कुचालक की परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता उसे क्या कहते हैं? कुचालक। और इसका अपोजिट क्या होता है? सुचालक। उसकी परिभाषा क्या होती है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक। एक और होता है अर्धचालक। उसमें विद्युत धारा का प्रवाह काफी धीमी गति से होता है। और देख रहे हैं हम लोग कि जल ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस की परिभाषा क्या होती है? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं। और गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना? चलिए इसके बाद और एक टॉपिक की जानकारी लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? भारी जल। ठीक है, देखिए भारी जल के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। इसका अणु भार कितना होता है? 20। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे ने। कब किया था? 1932 में। इसको इस पे नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1934 में। देखिए भारी जल और ड्यूटेरियम दोनों की खोज किसने किया था? यूरे ने। इन दोनों की खोज के उपरांत उसे नोबेल प्राइज 1934 में दिया गया था। अब देखिए भारी जल पाया कहाँ पे जाता है? सामान्य जल के 6000 बूंदों में से एक बूंद किसका होता है? भारी जल का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? परमाणु संयंत्रों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन की गति को स्लो करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए आज 2 टॉपिक के बारे में जानकारी हम लोग लिए हैं। पहला क्या था? जल, दूसरा भारी जल। ठीक है ना? कल इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।